बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। आज इस्लामाबाद के एक ऐसे इलाके के बीच में है जहाँ पे एक हमदानी सादात का बहुत बड़ा दरबार है और उस इलाके का नाम है फुलग्रां। ये मुज़फ़्फ़रात के बीच में आता है, देही इलाका है। और जो बादशाह सरकार हैं, आप मेरे पीछे दरबार बादशाहों का देख रहे हैं, ये दंदा शाह बिलावल वाले जो शाह बिलावल सरकार हैं, हमदानी सरकार, उनकी औलाद हैं और अमीर कबीर अली वली हमदानी सरकार की औलाद में से आते हैं। इसी वजह से ये हमदानी कहलाते हैं, क्योंकि अमीर कबीर अली वली सरकार जो थे वो हमदान के थे, इसीलिए जो इनकी लड़ी है आगे से वो सारी हमदानी है। बादशाहों के वालिद का नाम अनवर शाह सरकार है। और अभी यहाँ पे हमें दरबार का आपको थोड़ा सा दिखाते हैं और जो गदी नशीन है दरबार के, उनसे भी मुलाकात करते हैं और जो बादशाह सरकार की सवाने हयात के बारे में कुछ वाक़यात वो बताएंगे, तो वो आपके गोश गुजार करते हैं। चलते हैं दरबार की तरफ। ये बाबा जी सरकार की आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये वाली कब्र है, ये इनके बेटे हैं हैदर शाह बादशाह सरकार, और ये बताते हैं खुद बाबा गुल बादशाह सरकार की ये वाली तुरबत आती है। लेकिन बादशाह एक कामिल हस्ती है, एक बुजुर्ग है। मेरे पीछे देखें कि बादशाहों के दरबार पे मौला गाजी शहंशाह का अलम नस्ब है। तो जो यहाँ पे दरबार पे भी गदी नशीन है, उनका नाम है सैयद नैयर अब्बास हमदानी सरकार। ये नैयर बादशाह सरकार जो उनसे उनके वालिद सैयद फ़िदा हुसैन शाह सरकार की तुरबत है। ये जो फ़िदा बादशाह सरकार है, ये अपने अरूज के ज़माने में जब मरी वाले बाबा लाल शाह सरकार जो हैं, सोरासी वाले जो नांगे पीर हैं और बियाबानी जिनको बोला जाता है, उनके दरबार पे गए थे। तो उनसे जाके जब इन्होंने, ज़ाहिरी बात है, जब किसी दरबार पे किसी बुज़ुर्ग के पास आप जाते हैं तो किसी फैज़ के लिए जाते हैं, किसी चीज़ के लिए जाते हैं। जब इन्होंने कहा कि भाई हमें भी कोई फैज़ वगैरह चाहिए, तो उन्होंने ये कह के इनकार कर दिया कि भाई आप तो ख़ुद एक कामिल ख़ानदान से हैं, आपके बुज़ुर्ग जो हैं वो बहुत कामिल हैं, तो आपको देने के लिए मेरे पास तो कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि जो आपके बुज़ुर्ग हैं वो मुझसे ज़्यादा कामिल हैं। तो उनके कहने पर फिर ये वापस आए और गुल हसन बादशाह सरकार का दरबार उन्होंने तामीर किया, यहाँ पे मेला लगाया, मजालिस का इनाकात किया। सबसे मेन चीज़ है कि मेले तो हर दरबार पे लगते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं बाहर के, लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि मोहम्मद वाले मोहम्मद की तबलीग व तशरीह वो सिर्फ मजालिस के बीच में होती है। तो यहाँ पे मजालिस का इनाकात करना, जुलूस निकालना, ये बाबा फ़िदा शाह सरकार की एक सबसे बड़ी जो उनसी है ना कुर्बानी, करामत, आप कुछ भी कह सकते हैं। ये उनका हिसाब किताब। और ये बादशाह का मेरे इल्म के मुताबिक जो मुझे पता लगा, कुछ अरसे में यहाँ पे इनका रोज़ा भी तामीर किया जाएगा बादशाहों के साथ। बाबा फ़िदा शाह सरकार उनकी वालिदा हैं और ये इनके वालिद की यहाँ पे आखिरी आरामगाह सैयद मौज़म हुसैन शाह बादशाह हमदानी सरकार। ये भी एक कामिल फ़कीर गुजरे हैं, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि देही इलाका है, यहाँ पे इतनी कोई इस तरह की रेख देख कोई नहीं है। तो आने वाले वक्त में जब उनकी औलाद आगे से इस चीज़ को कंट्रोल कर रही है और वो अब काफ़ी हद तक उनकी कोशिश है कि इस पूरे इलाके को जो इनके हदूद में आता है, इसको सही तरीके से रेनोवेट करके एक अच्छे और बेहतरीन दरबार और इमाम बारगाह बनाई जाए, मस्जिद बनाई जाए, ताकि यहाँ पर जितने भी मोहम्मद वाले मोहम्मद के चाहने वाले हैं और जो दरबारों के साथ लगाव रखते हैं, वो ख्वाह किसी भी फ़िका से हों। ये बात फ़िका की नहीं है, मोहम्मद वाले मोहम्मद का चाहने वाला सुन्नी भी होगा, देवबंद भी होगा, बरेलवी भी होगा, शिया तो ख़ास कर होते ही हैं। तो ये सारों के लिए है। तो जो भी होगा वो बादशाह सरकार के दरबार पे आएगा और अपनी दिल की मुरादें बादशाह को बताएगा, वो बादशाह आगे अल्लाह तक पहुँचाएँगे। तो फिर अल्लाह अपनी मर्ज़ी से सारों को देने वाला है, बेशक के देने वाला है, लेकिन जो रास्ते के बीच में सीढ़ियाँ आती हैं वो अबूर करनी भी ज़रूरी होती हैं। तो ये वो सीढ़ियाँ हमारे लिए, जिन सीढ़ियों पे चढ़ के हम आगे पहुँचते हैं। ये जो आप ये देख रहे हैं, वो ये दरख्त लगा हुआ है, ये काफ़ी पुराना और बड़ा दरख्त है। ये बाबा जी सरकार के अपने हाथों का लगाया हुआ दरख्त है। और इस दरख्त के बारे में ये बात मशहूर है कि जिस तरह बाबा गाजी सरकार शाह दरवेश बादशाह सरकार के दरबार पे गए थे हम लोग, नून बाबा गाजी इमाम जो दरबार है, तो उधर हल्के जानवरों का और इस तरह हल्के कुत्तों के काटे हुए का इलाज होता है। इसी तरह इस दरबार के ऊपर इस दरख्त का मैं आपको बताता हूँ कि इसका मकसद ये है कि अगर किसी भी जानवर को बीमारी हो, तो इसके पत्ते, ये आप मेरे पीछे जो दरख्त देख रहे हैं, इसके पत्ते आज भी दिए जाते हैं। वो जानवर जिस जानवर को खिलाएंगे तो उसको ये सारी बीमारियाँ ख़त्म होगी। शिफा देने वाली ज़ात रब की है, लेकिन चूँकि अल्लाह कहता है कि जो उसके रास्ते पे चलता है, अल्लाह उनके हाथ बन जाता है, उनकी आंखें बन जाता है, उनके कान बन जाता है। तो ये वाज़िया मिसालें हैं जो दुनिया में आज भी मौजूद हैं। वो काफ़ी सारे दरबारों के ऊपर शेर आते हैं हाज़िरी देने के लिए। तो ये चूँकि हमदानी बादशाह हैं, आपको पहले भी बताया कि काज़मी बादशाह जो उनसे हैं वो थोड़े से ठंडे होते हैं, इतने जलाली नहीं है। एक बुखारी हो गए और एक हमदानी हो गई, ये काफ़ी ज़्यादा जलाली बादशाह होते हैं। तो इनके दरबार पे भी शेर आता था हाज़िरी देने के लिए। और रिसेंटली 2023 की बात है, फरवरी की, ये साल के स्टार्टिंग की बात मैं आपको बता रहा हूँ 2023 की, कि 2023 जैसे साल के बीच में जब आबादी का एक
रुझान काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पे दाएं बाएं काफ़ी ज़्यादा आबादी हो चुकी है। उस आबादी के टाइम पे भी यहाँ पे शेर आया है और यहाँ के लोकल लोगों ने देखा है। इस्लामाबाद का बड़ा मशहूर इलाका है और जो आपका मरी एक्सप्रेस वे है उसकी स्टार्टिंग के ऊपर जो टूल प्लाजा बना हुआ है फुलग्राइन टूल प्लाजा के नाम से, उसके बाएँ साइड पे, दाएँ साइड पे सॉरी, राइट साइड पे ये दरबार मौजूद है और इलाका मौजूद है। वहाँ पे आके आप किसी से भी पूछेंगे तो आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे मुझे इसी दरबार पे एक मुकामी यहाँ के जो रहने वाले हैं वो मिले, जहांगीर साहब। तो ज़रा थोड़ा सा इनसे बातचीत करते हैं। पैदाशी यहाँ के रहने वाले हैं। इसे आने जाने से मेरी तकरीबन 60-62 साल उम्र होगी। उससे पहले भी हमारे वालदा साहब यहाँ पे जो है ना आते थे, हाज़िरी देते थे, झाड़ू वगैरह लगाते थे। ये आबादी से पहले यहाँ हर जुमरात को शेर आता था और सफाई करता था। कई दफ़ा मेरी वालदा साहब ने देखा, वालिद साहब ने देखा और पड़ोसियों ने भी कईयों ने देखा। 23 में यहाँ वो चक्कर लगा कर गया है। जो हमारे वालिद साहब हैं या जो बड़े हैं वो बताते थे कि यहाँ जब इनका यहाँ पे इनकी आई हैं नीयत आई है, उनके साथ शेर भी आया। एक तो उसके पंजे लगे हुए थे, दूसरा यहाँ मेरे बेटे ने वो ऊपर रहता है, उसने आवाज़ सुनी है। लेकिन ये हमें पक्का यकीन है क्योंकि हमने पहले जो है ना हमारे वालिद साहब वालदा साहब जब देखते थे, आते थे झाड़ू लगाने के लिए, वो उससे पहले सफाई हुई होती थी। जानवरों को हो जाता है ये खांसी वगैरह हो जाती है या गले के वो टॉन्सिल हो जाते हैं, जंगल कोटू, वो इसके पत्ते हम उनको देते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। और आपने मेला यहाँ पे कितने मेले गुजारे हैं बादशाहों के? बहुत से मेले गुजारे हैं। फिदा शाह साहब जब 84 में गए, वहाँ से उनको ये एजाज़ हासिल हुआ कि आप अपने ही पड़ोस में जाएं, आपके अपने हैं, उनसे जो है ना रब्ता करें, उन उधर मेले से लेकर आएँ। मेरे पास तो कुछ नहीं है देने के लिए, लेकिन उधर से करते हैं। आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। आगे इसके बाद हम चलते हैं शाह सचियार सरकार के दरबार में। वहाँ तक जाने के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।